देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का सेमिनार होने वाला है। आपदा प्रबंधन पर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है, जहां आपदा प्रबंधन पर उत्तराखंड में आयोजन होगा। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में आयोजन किया जाएगा। सेमिनार में 70 सेशन आयोजित होंगे, जिसमें सेमिनार में विशेषज्ञ अनुभव अपने साझा करेंगे और आपदा जिस प्रकार से उत्तराखंड में देखने को मिलती है उस पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सके, और अगर आपदा आती है तो उससे पहले से ही लोगों को कैसे जागरूक किया जा सके। तमाम ऐसे विषय है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी और करीब 70 सेशन इसमें होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेके सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है आपदा, जिससे बचने के लिए हर कोशिश की जाती है। कांग्रेस की ओर से 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का सेमिनार यहां पर किया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की जा रही है और 70 सेशन में किस प्रकार से चर्चा होगी? उत्तराखंड में खास तौर से पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जिस तरह से कई बार हम लोगों ने आपदा का दर्द झेला है, उसी को ध्यान में रखते हुए, इसी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विभागीय स्तर पर, सरकार के स्तर पर अब आपदा प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। और ये नवंबर माह के अंत में बिल्कुल शुरू होगा, दिसंबर की 1 तारीख तक आयोजित होगा। इसमें 70 सेशन जो है वो होंगे और इसमें जो विदेशी विशेषज्ञ हैं आपदाओं पर काम करने वाले, जो आपदा के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छे खासे अनुभव प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे सभी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है और वो अपने अनुभव को साझा करेंगे। कैसे आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया जा सकता है, खास तौर पर आपदा का न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है, और आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा से राहत और बचाव कार्य को कैसे कम से कम समय में किया जा सकता है, इसको लेकर के इस पर फोकस होगा। तमाम जो विदेशी मेहमान के तौर पर विशेषज्ञ यहाँ पहुंचेंगे इस सम्मेलन के दौरान, इस सेमिनार के दौरान जो है वो तमाम विशेषज्ञ अपने अनुभवों को साझा करेंगे और विदेशों में आपदा प्रबंधन को लेकर के जो नई नई तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में भी यहाँ के उत्तराखंड के लोग रूबरू हो सकेंगे, क्योंकि आपदा के लिहाज से और भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड संवेदनशील क्षेत्र माना जाता रहा है। और कई बार जब बरसात के दौरान भूस्खलन की घटनाएं सामने आती है तो इसकी अपडेट हम अपने दर्शकों तक निरंतर पहुंचाते रहे हैं। तो ऐसे में इसकी तैयारियों को लेकर के तमाम पहलुओं पर फोकस किया जा रहा है और आने वाले समय में जब ये आयोजित होगा सम्मेलन, तो निश्चित तौर पर सभी विशेषज्ञ जो हैं वो अपने अपने अनुभव इसमें साझा करेंगे। और इसके साथ साथ इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दिसंबर माह में वैश्विक स्तर का जो है वो निवेशक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, तो उसकी रिहर्सल के तौर पर भी देख सकेंगे। इसमें भी तमाम विदेशी मेहमान आ रहे हैं, तो उनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल करने के तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो उनके रहन सहन की हो। और यहाँ तक कि इस दौरान जो उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे रूबरू कराने का साथ साथ गंगा आरती में भी मेहमानों को शामिल कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिहाज से और आने वाले समय में जब इसके बाद वैश्विक निवेशक स्तर का सम्मेलन जब उत्तराखंड में आयोजित होगा उसके लिहाज से इसकी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है और सभी तैयारियों पर शासन के उच्च अधिकारी जो है वो लगातार फोकस कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि इस सम्मेलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोकस होने के बाद इसका फायदा आने वाले समय में उत्तराखंड को निश्चित तौर पर मिलने वाला है। जी बिल्कुल, तो आपदा से पहले और आपदा के बाद किस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों को तैयार किया जाएगा, इसका और इस विषय पर चर्चा इस सेमिनार में होने वाली है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, आपदा एक सबसे बड़ी परेशानी और उत्तराखंड का ऐसा कई सारे क्षेत्र है जो कि काफी संवेदनशील है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में जब भी बारिश का मौसम होता है तो आपदा भी लगातार अपना कहर बरपाती है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए और आपदा से पहले किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, जब आपदा आती है उसके बाद में किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही लेवल पर यह सेमिनार आयोजित किया जाएगा और इसी को लेकर अब यहां पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।